शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम कृदंत प्रकरण की इस दूसरी वीडियो में स्थित हैं और आज हम पढ़ेंगे कुछ कृदंत प्रकरण के प्रत्ययों के बारे में, कुछ विशेष बातें, और जिसमें हम जानेंगे आज हम कृत्य प्रत्ययों को और कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं। एक तो इस विषय को समझेंगे और बाकी कृदंत प्रत्यय किन अर्थों में होते हैं इसको भी समझना है आज। इसके बाद दूसरे स्लाइड में हमें यह समझना है कि तब्यत, तव्य और अनियर, यह और केलिमर, ये चार प्रत्ययों के लगने पर जो कि कृत्य प्रत्यय हैं, इनसे क्या क्या रूप बनते हैं और कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया को साथ आज हमें यह भी समझना है कि यह जो कृत्य प्रत्यय हैं वो किन अर्थों में होते हैं। इतनी सारी बातें आज हमें जाननी है। तो चलिए, अब आपने पिछले वीडियो में लास्ट में यह पढ़ा था कि जो कृत्य प्रत्यय हैं वो प्रत्यय हैं जो यहाँ कृत्याह नामक एक सूत्र है वहां से लेकर के और नबुल त्रचौ से पहले पहले तक उसका अधिकार जाता है, वहां तक कि जो आने वाले 7 प्रत्यय हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और जो कृत्य प्रत्यय है वस्तुतः ये है तो सब कृदंत के ही अंतर्गत है, तो उनकी कृत संज्ञा, लेकिन उनकी कृत्य एक विशेष संज्ञा की गई है, जिसके कुछ फायदे यहाँ पर आप देखेंगे कि उन कृत प्रत्ययों के कृत्य संज्ञा करने पर क्या होगा। तो उन 7 प्रत्ययों में से आज 4 प्रत्यय हम आप पढ़ लेंगे, उसके बाद 3 बचेंगे, उन्हें अगले वीडियो में जानेंगे इसके बाद। तो चलिए, सत्यम जी आप देख पा रहे हैं ना? जी गुरु जी प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल महादेव। देखिए, सबसे पहले कृदंती प्रत्ययों का सामान्य अर्थ क्या है वो जानिए। एक सूत्र यहाँ पर दिया, कर्तरी कृत। इस सूत्र का अर्थ होता है कृत प्रत्यय कर्तरी स्यात्। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। मित्रों, आप याद रखिए, जब आपने तिङंत प्रकरण को पढ़ा था तो उस तिङंत प्रकरण में जो तिप्तस्थी, सिप्तस्थ, ये जो अष्टादश प्रत्यय पढ़े थे, ये प्रत्यय भी कर्ता में, कर्म में और भाव में विधान किए गए थे। वहां पर होता ये था कि जो सकर्मक धातुएं होती थी उनसे जो प्रत्यय है कर्ता तथा कर्म में होता था, और जो अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक जो धातुएं हैं, उनसे वह प्रत्यय भाव में और कर्ता में आता था। ये पीछे तिङंत की स्थिति थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ये कृत प्रकरण है, कृदंत प्रकरण, ठीक है, यह कृदंत प्रकरण वैसे कृत एक संज्ञा है, ऐसे ही कृत्य भी एक संज्ञा है। यहाँ पर आकड़ारा दे का संज्ञा का तो अधिकार है नहीं कि एक प्रत्यय की दो दो संज्ञाएं नहीं हो सकती हैं। हो सकती हैं, या तो दो दो संज्ञाओं का समावेश हो सकता है। ठीक है, जैसे लोक में भी एक व्यक्ति के कई सारे नाम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी दो संज्ञाओं का समावेश है। अतः जो तव्य, तव्यत, अनियर इत्यादि जो प्रत्यय हैं, जो किस कृत्या के अधिकार में आए हुए जो 7 प्रत्यय हैं, उनकी कृत संज्ञा भी होती है और कृत्य संज्ञा भी होती है। ये दोनों संज्ञाओं को एकदम अच्छे तरीके से अलग अलग समझे रहिएगा, कृत संज्ञा और कृत्य संज्ञा। मैंने थोड़ा विचार किया कि कृत नाम क्यों है इसका और कृत्य क्यों है। तो मैं जहां तक पहुंच पाया उस विचार में, मुझे लगा कि कृत्य नाम इनका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिनका य बचता है ऐसे 3 प्रत्यय शेष रह जाते हैं। आप इसमें आगे पढ़ेंगे, यत, क्यप और ण्यत, इन तीनों प्रत्ययों का यकार शेष रहता है। अतः
इनमें यकार आधिक्य के कारण उसी कृत जो है उसी की कृत्य संज्ञा कर दी गई। ठीक है, तो जब आपसे कहें कृत्य प्रत्यय, तो कृत्य प्रत्ययों की संख्या हमने आपको पिछली वीडियो में बताई है कि वो 127 है, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में वो 124 है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ गणनाएं है वो 120 से ऊपर ही, ये पक्का है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वैदिक प्रत्यय हैं और कुछ इधर उधर का बनता है, तो ये उनकी संख्या को समझना चाहिए। लेकिन उसमें से जो 7 प्रत्यय आप घटा दीजिए, उनकी कृत संज्ञा है, जिसमें आपके तब्यत, तब्य, अनियर और यत, क्यप और ण्यत और एक केलिमर एक, ये 7 प्रत्यय कृत्य संज्ञक कहे जाते हैं। अभी देखिए किस अर्थ में विधान किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यह एक सामान्य सूत्र है, उत्सर्ग सूत्र आप जिसे कहेंगे। कर्तरी कृत के कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कर्तार्थ में होते हैं। तो देखिए कर्तरी कर्तार्थे के प्रत्यय भवंती कृत प्रत्यय। आप कृत प्रत्यय का मतलब ये कृदंत प्रत्यय, कृत प्लस अंत, वो हो जाएगा कृदंत। तो एक कर्तार्थ में विधान किए जाएंगे। मित्रों, एक कर्ता अर्थ में प्रत्यय विधान करना या फिर कर्म और भाव अर्थ में प्रत्यय विधान करना, ये क्यों होता है? मित्रों, ये समझना अनुवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनुवाद तभी अच्छे से कर पाओगे कि जब आप ये जाने रहोगे कि कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है। ठीक है, कौन प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, कौन कर्म में होता है, कौन कर्ण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान इत्यादि में प्रत्यय होते हैं, ये आपका जानना बेहद जरूरी है, हो जाता है अब इस प्रकरण में। क्योंकि इससे आप अच्छा अनुवाद बना पाओगे। क्योंकि एक नियम है कि जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो अर्थ उक्त हो जाता है, और उक्त अर्थ होने पर प्रथमा विभक्ति का विधान कर दिया जाता है, और अनुक्त होने पर वहां पर विचार किया जाता है। ये कारक प्रकरण में विचार किया जाता है कि उससे कौन सी विभक्ति हो। मित्रों, कारक प्रकरण पढ़ना भी बाकी है, जो कि हम इस कृदंत प्रकरण के बाद ही पढ़ेंगे। तो आपको ये जान लेना जरूरी है यहाँ पर भी कि कौन प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है। तो सामान्यतः जो कृत प्रत्यय हैं वो सब कर्ता अर्थ में होते हैं, कर्तरी कृत सूत्र के द्वारा। तो ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय तो कृत तो है ही है, इनका नाम तो कृत है ही, है ना सत्यम जी? तो तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्रत्यय हैं जो इस प्रकरण में पढ़े गए 7 प्रत्यय, तब्यत, तब्यत, अनियर इत्यादि, तो ये भी कर्ता अर्थ में प्राप्त होंगे। लेकिन इसका एक बाधक सूत्र है अगला, जान लीजिएगा, ये अगला सूत्र इसका बाधक है। तो इसके पहले लिख दिए वरदराजाचार्य जी के इति प्राप्ते, यह सूत्र प्राप्त मात्र है, प्राप्ति मात्र है सूत्र की। तो अगला सूत्र दिया उन्होंने, तयोरेव कृत्य कृता खलर्थाः। तयोरेव अनुवृत्ति आती है, तो तयोरेव का मतलब क्या है? तो अर्थ इसका लिखते हैं एते, एते का अर्थ कर लीजिएगा कृत्य कृता खलर्थाः। कृत्य प्रत्यय, कृता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय है, ये 3 कृत्य संज्ञक प्रत्यय। ये किस अर्थ में होगा? भावे कर्मणि च, भाव और कर्म अर्थ में होगा कौन? कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय कितने हैं मित्रों? 7। वो किस अर्थ में होंगे? भाव और कर्म में होंगे। कर्तार्थ में होंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, कर्तार्थ में ये प्रत्यय नहीं होंगे। कौन से? कृत्य, जो आप इस प्रक्रिया में पढ़ने वाले हो, कृत्य प्रक्रिया में, उनका कर्तार्थ में विधान नहीं है, पहली। दूसरी बात, किता, भैया किता कहां से आ टपक पड़ा? तो किता ऐसे आ गया, देखो भैया, ये किता प्रत्यय वस्तुतः है आपका कृत संज्ञक, क्योंकि वो आगे कृदंत में आएगा, पूर्व कृदंत में आप इसे पढ़ोगे। तो वैसे तो इस सामान्य सूत्र के द्वारा, कर्तरी कृत के द्वारा, यह कर्ता में होना चाहिए था, क्योंकि कृत प्रत्ययों का विधान कर्तरी, कर्ता अर्थ में विधान किया गया है। पर इस विशेष नियम के कारण, जो कि अपवाद है पिछले वाले नियम का, तो किता प्रत्यय भाव में और कर्म में विधान किया जाएगा। किता प्रत्यय भी है ये कृदंत का, लेकिन अब किसमें किया जाएगा? भाव और कर्म में। ऐसे ही खलर्थाः, खलर्थ अर्थात खल प्रत्यय जिस अर्थ में होता है ना, ईशत, करह इत्यादि जिसके प्रयोग बनते हैं,
है, ईसद सु दुस्साहार्थेसु, इन अर्थों में खल प्रत्यय का विधान किया गया है सूत्र के द्वारा। तो खल अर्थ वाले कुछ प्रत्यय हैं, जैसे खल अर्थ वाले प्रत्ययों में एक तो खुद खल प्रत्यय है, और उसके समान अर्थ वाले प्रत्यय युच हैं। ये आपको उत्तर कृदंत में आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो खलर्थ प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय भी हैं तो कृदंत। कृदंत होने से कर्तरी कृत इस नियम के द्वारा वो कर्ता में विधान होने चाहिए, किंतु तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थाः, इस विशेष नियम के कारण ये जो प्रत्यय हैं ये भाव और कर्म अर्थ में किए जाएंगे। तो आपके ये कृत्य प्रत्यय जिनकी संख्या 7 है, ये भाव और कर्म में विधान किए जाएंगे। किता प्रत्यय जो कि एक ही है, ये भाव और कर्म अर्थ में विधान किया जाएगा। और खलर्थ प्रत्ययों की भी वहां पर संख्या उत्तर कृदंत में दी गई है, वो भी आपके भाव और कर्म में विधान किए जाएंगे। आगे हम खलर्थ प्रत्ययों को पढ़ेंगे, वहां उनको देख लेंगे कौन कौन है। ठीक है जी। तो ये जो प्रत्यय हैं, ये भाव और कर्म में विधान किए जाएंगे। भाव और कर्म का में विधान करने का मतलब क्या होगा, एक नियम को सदैव याद रखिए। धातु सकर्मक है तो वो प्रत्यय कर्म में होंगे, धातु अकर्मक है तो वही प्रत्यय भाव में होंगे। ऐसा मत समझना भाव और कर्म में विधान करने का मतलब कि सकर्मक धातु है तब भी आप उससे भाव में प्रत्यय विधान करते फिरो, अकर्मक धातु है फिर भी आप उससे कर्म में प्रत्यय विधान करते फिरो, ऐसा ना समझना। इसको अलग अलग बांटना, ठीक है। कि जो धातुएं सकर्मक हैं उनसे तो ये प्रत्यय कर्म अर्थ में आएंगे, और यदि धातु अकर्मक है तब वो भाव में विधान किए जाएंगे। और भाव का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, वो होता है क्रिया। तो ये मित्रों कृदंत प्रत्ययों के कुछ अर्थ बताए, और उसमें कृत्य प्रक्रिया में जो आप पढ़ने वाले हो ये 7 प्रत्यय, उनके भी अर्थ बताए। ठीक है, ये कर्ता कर्म भाव अर्थ आपने इन प्रत्ययों के यथायथ समझे। अब एक मन में प्रश्न होता है सत्यम जी कि हमने तिप्तजी इत्यादि जो ये प्रत्यय लाए थे, ये भी हम कर्ता कर्म और भाव में लाए थे। ऐसे ही साथ में वहां पर वो लकारों को भी कहते थे कि जैसे लट लकार और उसके स्थानिक जो भी प्रत्यय होते थे वो वर्तमान काल को कहते थे। तो है भविष्य काल को कहते थे कुछ लकार वहां पर। तो क्या यहाँ पर भी यह जो प्रत्यय हैं विशेष लकारों को भी कहेंगे क्या? तो इसका उत्तर है यस, जरूर कहेंगे। लेकिन ये जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं ये काल सामान्य अर्थ में विधान किए जाते हैं मित्रों। काल सामान्य अर्थ में विधान करने का क्या तात्पर्य है कि चाहे तो भविष्य हो, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, हर एक काल में ये विधान किए जाएंगे। तो भाव कर्म अर्थ में होंगे लेकिन काल सामान्य अर्थ होगा। अतः यहाँ पर हमने पंक्ति डाली है कि कृत्य प्रत्यय काल सामान्यार्थे भवन्ति। स्पष्ट हो गया होगा। और ये वाली बात भी समझे रहिएगा, इसको मैंने बता दिया है वैसे, कि सकर्म के भ्य धातुभ्य कृत्य कृता खलर्थ प्रत्यय कर्मणि भवन्ति। यदि धातु सकर्मक है तो कृत्य कृत और खलर्थ प्रत्यय किसमें होंगे? कर्म में होंगे। तथा अकर्म के भ्य भावे, भावे अर्थात क्रियार्थे, क्रिया के अर्थ को ही कहेंगे वो क्रियार्थे भवन्ति। ठीक है, ये बात आपने समझी। इसके अलावा कुछ और भी अर्थ होते हैं क्या? वैसे ये जो काल सामान्य इत्यादि अर्थ हैं इसका बड़ा अच्छा विवेचन एक पाणिनीय प्रवेशिका नाम की पुस्तक है उसमें किया गया। मैंने वहां से एक स्क्रीनशॉट लिया है कि आप समस्त कृदंत प्रत्ययों का जो काल अर्थ भी होता है उसको भी आप जान सकें। तो आप एक बार इस स्क्रीनशॉट को देखिएगा, आपको अन्य जो प्रत्यय हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि वो किस काल अर्थ में होते हैं।
जैसे आपके इतने सूत्र से लेकर के इतने सूत्र तक, अर्थात इस ये अष्टाध्यायी क्रमानुसार देख लीजिएगा। कहने का मतलब है जो कुछ कृत्य प्रत्यय हैं उसके बीच और कुछ और भी प्रत्यय हैं। जैसे आपका ये यत हो गया, अण्यत, क्यप, अनीयर, तब्यत, त्रिचरणवुल, अक है। इसमें कुछ कृत्य प्रत्यय भी हैं और कुछ उसके बाहर के भी हैं। और ये आप आ जाइए यहाँ तक, त्रिचरणवुल, अण, क, अणिनि, क्विप, कृतवतु, कृता। इतने जो प्रत्यय, नहीं ये कृतवतु को छोड़िए, क्विप तक, बस क्विप तक है, डंडा न कूदिए भैया। तो क्विप तक जो प्रत्यय विधान किए गए यहाँ से लेकर के यत से, ये काल सामान्य अर्थ में होते हैं। अर्थात ये भूत भविष्य वर्तमान को नहीं कहते, आप जो मर्जी में प्रयोग करिए। लेकिन इसके बाद के जो प्रत्यय हैं इतने सूत्र से लेकर उतने सूत्र तक, वो प्रत्यय आपके विधान किए जाते हैं भूते, भूत अर्थ में है, भूतकाल अर्थ होने पर। जैसे वो कौन कौन है, ऐसे क्ता, तवतु। वैसे आपका जो क्ता प्रत्यय यहाँ पर भाव और कर्म अर्थ में विधान किया गया है। अभी आपने देखा कृत्यकता खलर था वहां पर, तो ये भूत अर्थ को भी कहेगा साथ साथ में। ऐसे ही वर्तमान वाले कुछ प्रत्यय हैं, जैसे उ प्रत्यय है, एक सत्री प्रत्यय है जिसका अत बचता है, एक सानज प्रत्यय है, वर्तमान को कहते हैं। और भविष्यत अर्थ में आपका ये तुमुन होता है, तुम प्रत्यय। और बाकी जो अन्य हैं जो भाव, ये केवल भाव अर्थात क्रिया मात्र को कहते हैं। काल सामान्य की इन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती है, मतलब काल की कोई अपेक्षा नहीं होती है। काल सामान्य आपने कही, भावे अर्थात क्रिया में ही होते हैं मात्र, यहाँ पर काल भी विवक्षित नहीं है। जैसे आपका घय प्रत्यय हुआ, अच, अप, कितिन, अ और युच, ये प्रत्यय। और कुछ ही प्रत्यय हैं, जैसे उसमें से एक अन है। अन तो इतने में विधान होता है कि भाव में भी, कर्ण में भी और अधिकरण में भी, इतने में विधान किया जाता है। और आपके जो अब बचे क्त्वा, ल्यप है और मतलब जो अव्यय संज्ञक है ना, जो अव्यय संज्ञक होते हैं, जो कृदंत, वो अव्यय कृताम भावे विधानम, इस महाभाष्य के वचनानुसार वो केवल भाव मात्र में विधान होते हैं मित्रों। वहां पर काल की कोई भी विवक्षा नहीं है ना। क्रिया मात्र में विधान किए जाने वाले प्रत्यय हैं। ये कित्वा हुआ, लेप हुआ और हुआ, ध्यान रखिए। तो जो काल की अपेक्षा रखते हैं मित्रों वो बहुत थोड़े ही हैं। जैसे तवतु भूतकाल को करते हैं, और वर्तमान को ऊ, और ऊ का मतलब सनातन वृक्ष ऊ वाला ऊ है, आप इस सूत्र को आगे पढ़ोगे। और सत्री और सानच प्रत्यय हैं। और इसके बाद भविष्यति में तो एक तो मुन ही है भैया, है। तो बाकी औरों का तो भाव में, किसी का कर्ण में, कहीं अधिकरण में ऐसे विधान किया गया है। तो एक ये सामान्य बोधन रीति थी इस डायग्राम के माध्यम से। हमें लगा कि ये आपको जरूर दिखाना चाहिए, जिससे आप कृदंत के प्रत्ययों का सही से अर्थ जान पाएं। आइए अभी उस स्लाइड में थोड़ा विषय शेष रह गया है, उस पर थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। ये तो अगली वाली खुल गई भैया, पिछली पे जाना पड़ेगा इससे। तो भाई कौन सी है, ये है। अच्छा मित्रों, अभी तक आपने जाना कि जो भी आपके ये प्रत्यय हैं कृदंत के, उनके क्या क्या अर्थ होते हैं। आपने कृदंत के साथ साथ इस कृत्य प्रक्रिया में जो प्रत्यय पढ़ रहे हो उनके अर्थों को समझा। लेकिन मित्रों, अब कुछ अर्थ में आपको बतला रहा हूं जो कि इस कृत्य प्रक्रिया में पढ़े गए जो 7 प्रत्यय हैं, तब्यत, तब्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और ण्यत, ये जो 7 प्रत्ययों के विषय में ही लागू होता है। जैसे जैसे मैं आपको एक घटना सुनाता हूं पहले। मित्रों, मैं पहले सोचा करता था कि त्वया है, त्वया पठनीयम, तो यहाँ पर ये ये मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये अर्थ कैसे निकल जाता है, मतलब चाहिए अर्थ कैसे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तो यही पढ़ा था ना पाणिनि सूत्रानुसार, यहाँ जो वरदराजाचार्य जी ने जितना दिया है कि ये प्रत्यय तो भाव अर्थ में होते हैं, कर्म अर्थ में होते हैं, तो भाव और कर्म को कहेंगे। जैसे एधितव्यम
या फिर ए धनीयन त्वया, तो यहाँ पर भाव प्रत्यय समझ में आता था। लेकिन इनका अर्थ तुम बढ़ो ऐसा कैसे हो जाता है? तो कुछ दिनों बाद हमने कुछ सूत्र देखे, तब हमें समझ में आया। अपने छात्रावस्था की बात बता रहे हैं कि अच्छा, इन सूत्रों के द्वारा ये विधान होता है। तो मित्रों, ये सूत्र आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिए गए हैं, फिर भी आपको ये जान लेना चाहिए कि ये कृत्य प्रक्रिया के जो ये 7 प्रत्यय हैं, ये इन अर्थों में भी और विधान किए जाते हैं, एक्स्ट्रा विधान है इनका। ये अवश्य जानना चाहिए। हालांकि वहमी व्याख्याकार ने ये जो सूत्र हैं, प्रईसात सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, जो इस प्रकार के अर्थों का विधान करते हैं, और अर्रे कृत्रचश्च और सकी लिंगच, इन सूत्रों को लकारार्थ में दे दिया है पीछे, है ना। केवल वहमी व्याख्याकार ने थोड़ा उन्हें दिया है, और इस संदर्भ में भी उन्होंने दर्शाया है। लेकिन यह सिद्धांत कौमुदी काशिका में तो ये है ही, लेकिन थोड़ा सा विषय को जान लेना भी आवश्यक है। मित्रों, ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये प्रईश, अतिसर्ग और प्राप्त काल, इन अर्थों में भी कृत प्रत्ययों का विधान किया जाता है। प्रईशा का अर्थ मित्रों वही प्रेषणम है, अतिसर्ग यह कामचारानुज्ञा है, और प्राप्त काल ये तीसरा अर्थ है। इन तीनों अर्थों में ये कृत प्रत्ययों का विधान किया जाता है। इनके उदाहरण आप टीका ग्रंथों से विधिवत देख लीजिएगा। और जब मैं आपको अभी, आज तो ये आप केवल कृदंत इस कृत्य प्रक्रिया में ये पढ़ रहे हो कि अच्छा, ये प्रत्यय इस अर्थ में होता है और इसका रूप ये बनेगा। आज तो केवल आप इतना ही जानोगे, ठीक है। इसके बाद जो हम कल का वीडियो बनाएंगे, वो हम आपको बहुत सारी धातुओं के साथ कृत प्रत्यय का योग करके भी बताएंगे कि इस प्रकार से ये कार्य होते हैं, और साथ में ही इनका वाक्य में कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, इस बात को भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो प्रतिशत सर्ग प्राप्त काल की चर्चा भी तभी भी एक बार और कर लेंगे। जो मित्रों यह कह रहे थे कि ये योग्य अर्थ में होता है ना, जैसे आप कहते हो ना कि चाहिए, तो मैं यह करना चाहिए, तो अर्हे कृत्य त्रिचश्च, इस सूत्र के द्वारा ये विधान होता है, ठीक है, कि कृत्य और त्रिच प्रत्यय हमेशा किस अर्थ में होते हैं, मतलब किस अर्थ में और होते हैं ये, अर्ह अर्थ में, अर्हे अर्थात योग्य, योग्यार्थेपि भवन्ति, ठीक है। जैसे मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकित करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ है। सकी लिंगच, इस सूत्र के द्वारा मित्रों ये जो कृत्य प्रत्यय हैं, ये शक्य अर्थ में भी होते हैं। शक्य मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, हैं? तो ये सकना अर्थ भी इनका होता है। तो सकी लिंगचा के द्वारा इनका विधान किया गया है। तो ये शक्य अर्थ में क्या कौन कौन होंगे? जैसे कृत्य प्रत्ययाह, अर्थात जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं मित्रों, ये होंगे। दूसरा, जिस अर्थ में ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय होंगे शक्यार्थ में, उसमें आप विधि लिंग का भी प्रयोग कर सकते हो, और लोट लकार का भी प्रयोग आप इनमें बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। तो इतने को आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे भवता खलु भारो बोधव्य, क्या रे आपको यह भार ढोना चाहिए, तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। मतलब ढो सकते हो, आप ढो सकते हो, इस प्रकार का। तो इस प्रकार से आप वहां पर चाहे तो कृत्य प्रत्ययों में से तब्य तब्य तनीयर इनका प्रयोग कर सकते हो, यथेच्छ इन्हीं का भी कृत्यों में से, और उस स्थान पर आप विधिलिंग लगा करके भी काम चला सकते हो, और लोट लकार लगा करके भी काम आप चला सकते हो, ठीक है। तो मनसा सततम स्मरणीयम, चाहे तो ये कह दो, या मनसा सततम स्मर्तव्यम, ये भी कह सकते हो। है, मैंने दो प्रत्यय तो कृत प्रत्यय के आपको लगा के बताए। विधिलिंग लगाओगे तो मनसा सततम स्मरेत और मनसा सततम स्मरतु, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हीं अर्थों को कहने के लिए, चाहे तो वो शक्यार्थ हो, चाहे योग्यार्थ हो, चाहे प्रईशत सर्ग प्राप्त काल इत्यादि अर्थ हैं, उनमें आप कृत प्रत्ययों का तो प्रयोग कर ही सकते हैं।
विशेषकर जो शक्यार्थ है, शक्यार्थ में आप विधिलिंग और लोट लकार का भी साथ साथ में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष जानना है। ये अर्थ विषयक हमने कुछ चर्चा कर ली, क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी यही था, कृदंतीय प्रत्यानाम सामान्यार्थ। तो हमने सामान्य रूप से अर्थों को जान लिया, और अभी यह बच गया है कुछ विषय के वाक्य प्रयोग करते समय इन कृत प्रत्ययों के साथ में किस विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। हम इससे विभक्ति प्रयोग को मित्रों तब समझेंगे। आइए पहले हम कुछ रूपों को जान लें कि यहाँ पर प्रक्रिया करने पर रूप कैसे बनते हैं, ये जानना आवश्यक है। जिससे मैं आप पहले कह चुका हूं कि आप यहाँ की बहुत सरल प्रक्रिया पढ़ रहे हो, यहाँ कोई दुस्तर प्रक्रिया नहीं है। महज एक आध सूत्र से ही सब ये सिद्धि हो जाती है। तो आइए देखिए, हम इस नियम को देखते हैं। अब है अगला तब्य तब्यत तब्यानीयरः, ये है सूत्र है आपका। ठीक है जी, सूत्र का अर्थ है, वरदराजाचार्य जी लिखे हैं यहाँ पर कि धातो रेते स्यु, कि धातो हो। देखिए धातो हो कहा, ये नहीं कहा कि अजंत धातो, हलंत धातो या इगंत धातो, कुछ नहीं कहा, क्योंकि धातो हो का अधिकार सामान्यतः चल रहा है। तो धातो हो का मतलब है धातु मात्रा, कोई सी भी धातु हो, इसको लेना देना नहीं। ठीक है, हर प्रकार की धातु से क्या करेगा, ये तीन प्रत्ययों का विधान है। किस किस से कि कौन कौन से प्रत्ययों का, कि तब्यत तब्य अनियर। ध्यान रखिए, तब्यत पहला है, तब्य दूसरा है और अनियर तीसरा है। ये तीन प्रत्ययों का विधान इस सूत्र के द्वारा किया गया है मित्रों। तो अब ये तब्यत और तब्य क्या अंतर है भाई, कि तब्यत का भी तकार इत संज्ञा होने के बाद तब्य बचता है, और तब्य तो ऑलरेडी तब्य है, ये है, दोनों का तब्य तब्य बचना है। तो ये दो एक साथ है ना, दो जुड़वा भाई क्यों रखे। तो इसका कारण यह है कि पाणिनि जी ने यह जो व्याकरण बनाया है ना, ये केवल लौकिक संस्कृत के लिए नहीं बनाया। उन्हें वैदिकों की भी बड़ी चिंता थी सरोज दी, बड़ी भारी चिंता थी वैदिकों की। नहीं तो वैदिक व्याकरण काहे को पढ़ते, वो तो सोचते कि चलो भैया प्राप्त साक्ष्य वगैरह ही पढ़े रहो, तो निरुक्त रुक्त से ही काम थोड़ा चला लेंगे, है क्यों इधर जो है फालतू में इतना दिमाग खपावे। पाणिनि जी ने सोचा कि भैया हम ऐसा शास्त्र बना रहे हैं जो कि लौकिक और वैदिक दोनों वाङ्मय के लिए समान रूप से उपकारी होगा। तो उसमें तब्यत में जो एक तकार एक्स्ट्रा जोड़ा, उसको जोड़ने का मतलब यह है कि सूत्र पाणिनि जी बनाई स्वर वैदिकी के लिए, कि तित स्वरितम, कि जिस प्रत्यय का तकार इत संज्ञक हो जाए तो उसे स्वरित समझना चाहिए। तो जहां तब्यत होगा तो वहां तो स्वरित समझे रहना, और जहां तब्य होगा वहां सामान्य रूपेण उसका जो भी स्वर है उसे तदनुसार जाने रहना। इतना बस फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सब वैदिक प्रक्रिया के लिए तब्य इनको दो को अलग अलग रखा गया है, बाकी रूप एक जैसा ही बनेगा। अतः मैंने तो एध आगे तब्य इतना रख करके आगे की रूप सिद्धि की है कि एध तब्य है, इतनी भी याद रखिए। और मैं एक बात कृदंत प्रकरण के विषय में यहाँ बता देता हूं, आप उसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो तब्य प्रत्यय है, एक सूत्र आपने पीछे भौदिगण में पढ़ा था कि तिंग सिद्धव्यो अन्यो है, तिंग सिद्ध से भिन्न आर्धातुकम शेषा सूत्र। तिंग सिद्ध से भिन्न यदि धातु से विधान किए गए प्रत्यय होते हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है। अर्थात जो प्रत्यय तिंग से भिन्न होगा, तो भाई सीधी सी बात है, कृदंत का तो हर एक प्रत्यय तिंग से भिन्न है। ठीक है, और साथ में क्या हो, साथ में मतलब दूसरी शर्त है, या फिर कोई प्रत्यय शित हो और या सित से भिन्न हो यहाँ के लिए, क्योंकि सित तो सार्वधातुक संज्ञक हो जाता है, तिंग और सित सार्वधातुक संज्ञक है, और तिंग सित से भिन्न और धातु से वित प्रत्यय अर्धातुक संज्ञक है। तो आपका तब्यत हो, तब्य हो, अनियर हो, केलिमर हो, सब के सब आर्धातुक संज्ञक हो जाते हैं। तो आर्धातुक संज्ञक
प्रत्यय हैं यहाँ पर आपके कृदंत में जो भी पढ़े गए हैं वो। आर्धातुक संज्ञा करने का फल क्या है भैया? जिसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी उसे जो है 2 इलायची ज्यादा मिलेंगी सबसे। ठीक है कि क्या क्या कि जब आर्धातुक संज्ञा होगी और उसमें भी यदि कभी वो वलादी आर्धातुक हुआ तो उसे एक इट रूपी इलायची मिल जाएगी। ठीक है। और साथ में ही जब हम किसी प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा करते हैं तो वहां पर यह भी देखा जाता है कि जी इसको पुगंत लघु पदस्य के द्वारा या सार्वधातुक आर्धातुकों के द्वारा गुण हो सकता है कि नहीं, हरधातुक आर्धातुक संज्ञा निमित्तक, ये भी देखा जाता है। तो ठीक है जी। अब एद तव्य, हमारा जो तव्यत प्रत्यय कैसा है? ये आर्धातुक संज्ञक तो है ही है, लेकिन साथ में ये वलादि प्रत्यय भी है। वल क्या है मित्रों भैया? वल का मतलब ताकत न समझ लेना। वल वल ये वकार है। ये वल एक प्रत्याहार है है वरट के वकार से लेकर के और ल का ल, है, ल तक बनता है, हल्के ला तक। तो इससे छूटता क्या है? ह य, बस। और यह ही छूटता है क्योंकि हा तो नीचे आ जाता है फिर एक बार हल में। तो यकार को छोड़ करके जो भी संपूर्ण व्यंजन वर्ण है वो वल में आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, इतना ताकत है इस प्रत्याहार में। तो यकार छूटा रहेगा तो बाकी जो होगा वो वलादी। और वलादी अर्धातुक को क्या होता है मित्रों? इट आगम होता है। अब इट भी आपको यहाँ कैसे करना है मित्रों? आपको चेक कर लेना है धातु आपकी सेठ है या अनिट है। तो जिसको ये विज्ञान है कि धातु सेठ है या अनिट है, यानी का मतलब है जो उद्री दंत ही जो कारिका पीछे आई है जो गद्य भाग, या फिर उसको जो जानता है वो धातुओं की इट और अनिट व्यवस्था को अच्छे से समझ सकता है। मित्रों, यदि आपको इट और अनिट व्यवस्था की समझ ना हो तिङंत में किस प्रकार से की गई है, तो हमने गुपु रक्षणे धातु पर इट अनिट व्यवस्था को अच्छे से समझा दिया है। तो भावी प्रकरण में वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, दोनों प्लेटफॉर्म पर है समान रूप से। तो एद धातु आपकी शेट है, मतलब ये इसको इट होता है। तो बलादी आर धातु को इडागम कर दीजिएगा तो स्थिति हो जाएगी एध इट तव्य। इट का ये टकारित संज्ञक हो जाता है, अतः हमने उस पर रेड कर दिया है, इसीलिए उसे आप संज्ञक समझना। तो टकार की संज्ञा करके वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा तो हो जाएगा एधितव्य। अब एधितव्य आपका क्या है? कृदंत है ना? कृदंत हो गया ना। तो एक सूत्र है आपका कृतधित समासाश्च। ये सूत्र देखो अब बड़ा काम आएगा। सूत्र का अर्थ होता है कि जो कृदंत हो, तद्धितांत हो और जो समास होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो एधितव्य आपका कृदंत है। कृदंत होने पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। भैया प्रातिपदिक संज्ञा होने के क्या फायदे हैं? कहा जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसे सुआदी विभक्तियां आती हैं। तो अच्छा, इससे हम क्या लाएं? सुओजस अमोजस में से पहले तो निर्णय करो। तो मित्रों, सबसे पहले आप यदि कृदंत प्रकरण में कुछ विभक्ति युक्ति लाने का निर्णय कर रहे हो तो सबसे पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा कि लिंग क्या रहेगा वहां। तो ध्यान रखिए, आपकी एद धातु कैसी थी? अकर्मक है। यदि आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको बता दिया इस बात को कि धातु अकर्मक थी। और आपको नहीं अच्छे से संस्कार हैं तो हमारे भ्वादि प्रकरण में आप दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा जहां पर सकर्मक और अकर्मक की सभी व्यवस्था लह कर्मणि चा भावी चा कर्म के पर समझा दी गई है। ठीक है। फिर कोई डाउट हो तो उसे लेके आ जाना, उसे समझ के। तो ये धातु अकर्मक है। तो जब ये एद धातु अकर्मक है तो हम इससे जो कृत्य प्रत्यय यहाँ पर जो तव्यत प्रत्यय लाए हैं, भैया किस अर्थ में लाए हैं? बताओ, कोई भी बताए किस अर्थ में लाए हैं? तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में आया है? या तव्य प्रत्यय? भाव और कर्म। हाँ, कर्म मत कहिए, केवल भाव कहिए। मैंने आपको कहा कि भाव और कर्म में विधान किया गया है, लेकिन धातु सकर्मक है तो कर्म में आएगा और अकर्मक है तो भाव में आएगा। तो ये भाव मात्र में विधान किया गया है प्रत्यय का, समझे है ना? क्या जी। कहोगे कि भाव केवल और भावे, भाव अर्थ में विधान किया गया। भाव मतलब मित्र होता है क्रिया। क्रिया, अर्थात तव्यत प्रत्यय का यहाँ कोई एक्स्ट्रा अर्थ नहीं है। जो एद धातु का बढ़ना अर्थ है
वही बढ़ना अर्थ यहाँ पर तब्यत प्रत्यय का है, इससे अतिरिक्त अर्थ नहीं है वो। ठीक है। अच्छा, तो ये तब्यत प्रत्यय या भाव में, तो भैया भाव में जब प्रत्यय आता है तो कुछ घटना घटा करती है, विशेष घटना। उसके लिए पंक्ति लिखनी पड़ी वरदराजाचार्य जी को। वो लिखे कि भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वंच, कि जब भाव में प्रत्यय होता है तो औत्सर्गिकम एक वचनम, तो भैया क्रिया में हमें प्रतीत नहीं होता कि जो है एक क्रिया है, दो क्रिया है, कि तीन क्रिया है। जी ठीक है। तो हमें प्रतीत नहीं, जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ने में पता नहीं चलता है, तो इसलिए भाव में हम औत्सर्गिक अर्थात स्वभावतः एक वचनम, एक वचन का प्रयोग करेंगे मात्र। और क्लीवत्वंच, और नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर लिंग नहीं पता चलता है भाव में, तो औत्सर्गिक वहां पर क्लीवत्व ले आएंगे, अर्थात नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करेंगे उसे। तो इसलिए यहाँ पर एधितव्य, इससे हम सुप्रत्यय के और के स्थान पर क्लीवत्व में हम अम ले आएंगे, एक वचन में ले आएंगे हम अम, और वर्ण सम्मेलन करके एधितव्यम यही मात्र बनेगा। ठीक है। ऐसे ही अनीयर जो प्रत्यय है, तो वहां पर भी एध अनीय। अब भैया अनीय प्रत्यय आपका अर्धातुक संज्ञक है, तीतु सत्यम, किंतु ये बलादी नहीं है भैया, ये आजादी है, बलादी नहीं है, तो इसमें आप इडागम नहीं कर पाओगे, तो एध अनीय। और यहां पर भी यह जो प्रत्यय है भावार्थ में ही विधान हुआ है, क्योंकि धातु अकर्मक है, तो अनियर भी भाव में ही आया है। तो भाव में क्या करेंगे, औत्सर्गिकम एक वचनम और क्लीवत्वम च, उसे नपुंसक लिंग एक वचन ही लाएंगे बस, और कुछ लाना नहीं है। है भले ही किसी का योग बना रहे, कैसे भी कर्ता का, तो वहां पर तो आपको केवल भाव में औत्सर्गिक एक वचन ही लाना है और क्लीवत्व ही करना है। जैसे त्वया एदितव्यम, मया एदितव्यम, युवाभ्याम एदितव्यम, आप द्विवचन करोगे तब भी एदितव्यम ही रहेगा है। और तेन एदितव्यम, ताभ्याम एदितव्यम, तो ये एदितव्यम का कुछ भी नहीं परिवर्तित होगा, उधर बदलता रहेगा। तो उधर आपका जो कर्ता है वो चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, एधितव्यम में चूंकि आपने यह कर्मक धातु से भाव में प्रत्यय किया है, तो यह क्लीव अर्थात नपुंसक लिंग में एक वचन का ही होगा। ठीक है। बिल्कुल आप थोड़ा समझे होंगे। आप फिर भी आपका प्रश्न है, सरोज जी पूछिए क्या बात है, बताएं। जी सर। सर औत्सर्गिक का मतलब क्या है? औत्सर्गिकम। औत्सर्गिक का मतलब स्वभावतः, क्योंकि हम यहाँ पर पाणिनीय ये जो संस्कृत वाङ्मय है, पाणिनि जी का जहाँ अनुशासन है, उसमें हम बिना जो है उसे पद बनाए प्रयोग नहीं कर सकते, या तो उससे उसे सुबंत बनाना पड़ेगा या तिङंत बनाना पड़ेगा, पद बना करके प्रयोग किया जाता है। इसलिए वहां पर औत्सर्गिकम अर्थात बिना किसी की विवक्षा के है। नहीं तो क्या होता है, यदि यदि कोई किसी, जैसे पुल्लिंग में होता है तो हम पुल्लिंग के अनुसार वहां पर प्रत्यय लाते हैं। यदि कोई स्त्रीलिंग होता है तो स्त्रीत्व के द्योतक कुछ टाप, नीप इत्यादि प्रत्ययों को वहां पर लाना पड़ता है। लेकिन जब भाव में प्रत्यय होता है तो औत्सर्गिकम अर्थात स्वाभाविक ही वहां पर एक वचन और नपुंसक लिंग ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है जी। जी तो सर। सर आगे बढ़ते हैं। एधितव्यम का मतलब क्या है? एधितव्यम एधनियम का मतलब? ये इसका मतलब है बढ़े, बढ़ना क्रिया। ठीक है ना। जी सर, धन्यवाद। हाँ, और यदि हम ऐसे करते हैं त्वया एदितव्यम, तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं तुम्हें बढ़ना चाहिए, तो वहां पर हम अर्हे कृत्य त्रिचस्य नियम के अनुसार अर्ह अर्थ को भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये तो जो है एदितव्यम एदनियम, ये जो घटना है ये तो हमारे
भाव में प्रत्यय आने पर, मतलब जब धातु अकर्मक है तब की ये स्थिति है। और भाई यदि सकर्मक है तो क्या करेंगे? सकर्मक है तब क्या करेंगे? तो अकर्मक का तो बता दिए वरदराजाचार्य जी, और उसके बाद सकर्मक का भी बताएं, भैया छोड़े नहीं है। यहाँ से अब जो इतनी सी लाइन है ना, ये चेतव्यस चैनियो व धर्मस्त्वया, ये उन्होंने सकर्मक का बताया है। तो देखो यदि धातु आपकी सकर्मक है, जैसे ची चैने, ये ची धातु दिख रही है ना, ये चयन अर्थ में आती है, जैसे चुनना, जैसे पुष्पाणी चिनोती, ऐसे प्रयोग आपने पढ़े थे कि पुष्पों को चुनता है, तो चुनती है कहना चाहिए, है ना। हाँ, ये तब साहित्यिक लोगों को ज्यादा समझ में आता है। चलो, तो तब्यत प्रत्यय करिए और अनियर प्रत्यय कर दिए, हम दोनों कर देते हैं ची तब्य और अनियर, चाहे तब्यत कर लीजिए तब भी करिए, उसका तब भी बचना है, ठीक है। हाँ, अब क्या करें कि ची तब्य ऐसी स्थिति हो गई। अब यहाँ पर तो भैया ये धातु मतलब ये तब्यत प्रत्यय की आधातुक संज्ञा कर देना, और ये बलादी आर्धातुक है। इट होना चाह रहा था लेकिन धातु अनिट है, अतः इट ना हो पाया इसे। अब आप कहोगे हम कैसे जानेंगे धातु अनिट है? अरे भैया, पिछले 6 महीने में हमने तिगंत इसीलिए ना पढ़ाया है कि आप लोगों को समझ हो जाए। और मैं कह रहा हूँ कौन धातु शेट है अनिट है, एक बार एकाचोपदेश से अनुदात्तात को उठा करके देख लीजिएगा। यदि सिद्धांत कौमुदी में देख रहे हो, उद्री दंत योतिरुक्षणु ये कारिका है, या फिर गुपु धातु गुपु रक्षणे पर हमने यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में भी उन्हें बता रखा है, वहां पर जाकर के उनको देख लीजिएगा, यथावत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक और उपाय है, शॉर्टकट उपाय आजकल यांत्रिक युग आ गया है मित्रों, अष्टाध्यायी.com को आप इंस्टॉल रखिएगा अपने मोबाइल में, और जो जो धातु आप डालोगे कि भैया ये धातु, नीचे लिखा आ जाएगा कि ये धातु इस गण की है, इसके ये रूप बनते हैं, ये शेट है, बेट है, परस्मयी पदी है, आप सब उसकी पूरी जो है जन्म कुंडली निकल के आ जाती है, ऐसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। आपको वैसे लोड पड़े तो उसके लिए बता रहे हैं, वैसे तो शास्त्र के अनुसार जानना चाहें तो मैंने आपको शास्त्र के द्वारा भी बता दिया है और यंत्र के माध्यम से भी बता दिया है कि दोनों तरीके से पता कर सकते हैं। तो चीतव्य, अब भैया यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण कर दीजिएगा। आप कहे भैया एध में तो नहीं किया नहीं था आपने सार्वधातुक आर्धातुक गुण, तो भैया एध तब भी यहाँ तो घटेगा ही नहीं ना सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र, क्योंकि वो सूत्र कहता है इगंत अंग को गुण हो, ये तो धकारांत है, इसलिए इसको गुण नहीं होता था। तो चीतव्य, और हाँ कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न किया करते हैं, जी यहाँ सब क्यों नहीं होता, यहाँ तो धातु तो है, कर्तरी सबसे सब करना चाहिए। अरे भैया ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में नहीं है ना, ऊपर वाला प्रत्यय तो अभाव अर्थ में किए क्यों, धातु अकर्मक थी, और नीचे वाला जो प्रत्यय कर रहे हो ये कर्म अर्थ में कर रहे हो, इसलिए सप अप का कोई झगड़ा नहीं पालना आपको, ठीक है। गुण कर दीजिए तो चेतव्य, और चेतव्य बन गया। अब प्रश्न उठता है कि भैया ये तो आप कर्म में प्रत्यय किए हो, भाव में तो किए नहीं हो, सो ये दोहाई देते फिरो के भावे उत्सर्गे कम एक वचनम क्लीबत्तम चाहिए तो नहीं कह सकते। अब तो यहाँ के लिए क्या करें, तो उसके लिए वरदराजाचार्य जी नहीं लिखे, लेकिन हमने एक वचन लिख दिया है थोड़ा सा कि कर्मणि प्रत्यय हेतु विशेष्यानुसारम त्रिषु लिंगेशु वचनेशु च प्रयोग, कि जब कर्म में प्रत्यय होता है तो विशेष्य के अनुसार, भैया जैसा विशेष्य होता है, विशेष विशेषण समझते हो ना अब ये इतना तो जाने रहना है। हाँ, तो उसका तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में प्रयोग किया जा सकता है विशेष के अनुसार, समझे ना। यदि विशेष्य जिस लिंग का होगा, जैसे विशेष पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी हम पुल्लिंग प्रयोग करेंगे, विशेष स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। अब जैसे देखिए यहाँ पर चेतव्यश्चैनीयो वा धर्मस्त्वया, जी पुरुषोत्तम जी क्या कहना चाहते हैं बताएं। जी जी आम इत्थमेव यदा अग्रे भवान् वदतु तदा अहं प्रक्षामि। हाँ हाँ ठीक ठीक, बोल देते हैं उसे पूरा, ठीक है। हाँ हाँ, तो जैसे यहाँ पर धर्म शब्द है या पुल्लिंग है, यहाँ पर धर्म शब्द को पुल्लिंग के रूप में उद्धृत कर रखा है, धर्म है यहाँ पर विशेष। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया जा रहा है क्या, कि त्वया धर्मः, तो धर्म पुल्लिंग है तो कर दीजिए क्या चेतव्य, चेतव्य धर्मः त्वया, है त्वया जो है आपका ये करता है तो तृतीयांत में चला जाएगा, और कर्म में हो गई, कर्म में प्रत्यय हुआ है तो कर्म है धर्म,
तो धर्म हो गया, धर्म जो कर्म है मतलब कर्म संज्ञक भैया, तो वो उक्त हो जाएगा, उक्त होने से वहां पर प्रथमा विभक्ति है। तो चेतव्य धर्म, हाँ धर्मस्त्वया चेतव्य, चाहे चेतव्य का हो चाहे चयनीय का हो मित्रों, दोनों का अर्थ बराबर है, कोई चिंता वाली बात नहीं। चेतव्य धर्मस्त्वया, ठीक है। मित्रों ये तो धर्म था, इसलिए चेतव्य और चयनीय हुआ। माना कि यहाँ पर यदि पुष्पम होता तो क्या प्रयोग करते, जैसे मैंने तो यहाँ चेतव्यम लिख दिया है ना, पुष्प को दिमाग में रख के, तो बन जाएगा चेतव्यम, ठीक है। या उधर बन जाएगा चयनीयम, है चयनीयम पुष्पाणि त्वया, तब ये प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो भैया ये कुछ प्रयोग हैं, ये तो यहाँ पर जितना वरदाचार्य जी ने दिया उसका हमने यहाँ पर लिखा है, हम इसका विशेष अभ्यास भी करेंगे जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं आज इस वीडियो में। तो अब आइए इसके बाद अब आ जाते हैं केलिमर प्रत्यय पर। मित्रों केलिमर जो प्रत्यय है इसका एलिम मात्र शेष रहता है। केलिमर, ये जो केलिमर नाम का प्रत्यय है बड़ा अद्भुत प्रत्यय है भैया। ये केलिमर दरअसल पाणिनि जी का नहीं है, ये वार्तिककार के मत में है केलिमर प्रत्यय। वो एक वार्तिक लिखे वार्तिककार जी कात्यायन जी के केलिमर उपसंख्यानम, इसका अर्थ क्या है। तो भैया कुछ अर्थ लिखा ना था, हमने थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ दिया कि आप लोग थोड़ा समझ लें इसका अर्थ। तव्य तव्यता नहीं रहती सूत्रे केलिमर प्रत्यस्यापि अधिक वचनम कर्तव्यम, के जो तव्य तव्य अनियर इस सूत्र में केलिमर प्रत्यय का भी अधिक वचन करना चाहिए, है अधिक वचनम कर्तव्यम, मतलब एक अधिक वचन बनाना चाहिए। अर्थात केलिमर प्रत्यय को भैया ऐड कर लो, पाणिनि से छूट गया है कात्यायनी की तरफ से, इस तव्य तव्य अनियर में इन तीन में एक चौथा और ऐड कर लो केलिमर का, ये प्रत्यय भी धातु से होते हैं, ठीक है। केलिमर प्रत्यय होता किस अर्थ में है, तो ये जो है आगे बता रहे हैं, घबराओ नहीं, मूल में ही कह रहे हैं कि किस अर्थ में इसे किया जाए। कई बार एग्जाम में चुट्टू मुट्टू बातें जब वो नहीं पूछता है तब्बे तब्बे दनियर को दुनिया जानती है, उन टीजीटी वालों को सब पता है, ठीक है, उन रीट वालों को सब पता है। अब वो ऐसा प्रत्यय लाएंगे, हाँ भैया केलिमर, बड़ा धांसू प्रत्यय लगता है। तो मित्रों जो केलिमर प्रत्यय का सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा बचता है ए लिम, ए लिम शेष रहता है। तो भैया इतने बड़ी में इतना कैसे बचता है, तो ये जो क है ना उसका लसक तद्धिते से संज्ञा हो जाती है, तो उधर ए ली म और जो र है ना, ये र, इस र की आप हलंतन से कर दीजिएगा, उड़ा दीजिए उसे, तो एक एलिम बचता है इस तरीके से। तो अब रूप कैसे बनाना है, जैसे आपको पचेलिमा बनाना है तो कैसे बनेगा कि जी पच धातु से एलिम जड़ एलिम जड़ दो, सीधा आपकी धातु है पच और पच के बाद ये एलिम लगाओ, बोलो रूप क्या बनेगा पचेलिम। और यहाँ पर माशाह ये है विशेष्य, तो ये बन जाएगा पचेलिमाहा माशाह, ऐसा बन जाएगा। विसर्ग कहाँ गए, गायब हो गए मित्रों विसर्ग संधि के कारण, ठीक है, वो बहुवचन है पचेलिमाहा। भैया पचेलिमा का अर्थ क्या है, क्या पक्तव्य, अच्छा जी, कहा कि विधेलिमाहा, जैसे अब पच धातु को हटाओ यहाँ से, अगली धातु लाओ अब आप भेद, भेद धातु विधारण अर्थ में आती है ना, फाड़ने अर्थ में आती है। तो भिदेलिमाहा, भिदेलिमा का आगे अन्वय किया, आगे सरलाहा, सरला यहाँ पर कहते हैं वृक्षों को, वृक्षों के लिए कहा है कि भिदेलिमाहा सरला, सरला का मतलब जो सीधे पेड़ होते हैं ना मित्रों, वो काटने में बड़े ही सरल होते हैं, तो उन्हें भिदेलिमा कहा गया, उन्हें काटा जा सकता है। तो भिदेलिमा है ना, तो के विधेलिमा के सरला, सरला इत्युक्ते वृक्षाः विधेलिमा। तो इसके कारण यहाँ पर का इसका अर्थ क्या है विधेलिमा का, कि भेदतव्या, कि भेदतव्या, ये अर्थ है। तो कहना भैया आप प्रत्येक किस अर्थ में कर रहे हो ये केलिमर, तो इसको लिख दिए हैं आगे कि जी कर्मणि प्रत्यय, ये कर्म में होता है। तो क्या इस बात को लिखने की जरूरत क्या पड़ गई कि कर्मणि प्रत्यय, और वरदाचार्य जी को क्या लिखने की जरूरत पड़ गई, जो कि सबसे ज्यादा शॉर्टकट मारते हैं, सिद्धांत कौमुदीकार से भी ज्यादा शॉर्टकट मारते हैं। तो भैया इसलिए लिख दिया कि काशिका में इस प्रत्यय को कर्तार्थ में भी विधान कर दिया है। तो ये तो कौमुदी वाले तो काशिका पीछे पड़े रहते हैं,
तो इसलिए उन्हें लगा अरे ये कर्मणि प्रत्यय कर्तरी जो लिखते हैं वो प्रमादवश है, ऐसा ये नहीं है। ये वाला तो कर्तार्थ वो कर्मर्थ में ही प्रत्यय होगा, ठीक है। कर्ता में मत कर दीजिएगा, भाव में तो बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। तो ये बात है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ तक की ये कुछ थी बातें। वैसे मुझे एक सूत्र आपको और पढ़ाना था, लेकिन मित्रों अब समय हो चुका है। मैं आपको कृतलिटोर बहुलम और समझाना था, तो समय अभाव के कारण मित्रों आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू इसके आगे कल करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का विषय समझ में आया हो। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे बताएं। ठीक है, तो समापन करते हैं फिर, हैं? चलो भैया, आपको भूख वूख लगाई होगी, इतनी देर से भैया बैठे हो, निगाह गड़ाए एकदम। चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव।